रहीम अस्सलाम वालेकुम। इफ़ एल्स स्टेटमेंट कंडीशंस के लिए यूज़ की जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली स्टेटमेंट्स हैं इन सी शार्प यूनिटी। और इफ़ एल्स इफ़ जो है फॉर एग्जांपल ये कही जाती है कि अगर कोई काम यानी कोई कंडीशन पूरी होती है तो ये काम हो जाना चाहिए, अदरवाइज यानी एल्स कोई और काम हो जाना चाहिए। तो वेरी सिंपल एग्जांपल वी विल टेक हेयर कि हम कोई यहाँ फॉर एग्जांपल कहते हैं कि इंट एक वेरिएबल असाइन करते हैं, इंट ए बी सी इक्वल टू 10 फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट ऐड करते हैं और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को अपडेट के अंदर ऐड किया जा सकता है या फिक्स अपडेट के अंदर भी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इफ़ अगर ए बी सी यानी ए बी सी इज़ ग्रेटर दैन 5 तो क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं debug डॉट लॉग और यहाँ पे कह देते हैं कंडीशन 1 ट्रू। और अब ये हो गया जी हमारा फर्स्ट चीज़ कि अगर ये बड़ा है 5 से हमारा इंटीजर तो कंडीशन 1 जो है वो ट्रू हो जाए। और अगर हमने अब एल्स स्टेटमेंट लिखनी है इससे हट के कि अगर फॉर एग्जांपल ये वाली कंडीशन ना हो तो फिर क्या होना चाहिए, तो हम लिखेंगे एल्स और यहाँ पे सिंपली क्योंकि एल्स में हम कंडीशन अगर लगाना चाहें तो फिर हम एल्स इफ़ लिखेंगे, ठीक है। अगर हमने कोई कंडीशन लगानी है तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं एल्स इफ़ और हम यहाँ पे कहते हैं ए बी सी इज़ ग्रेटर दैन 15 फॉर एग्जांपल। तो क्या हो जाना चाहिए जी, debug डॉट लॉग कंडीशन ट्रू ट्रू, ठीक है। और फिर हम एंड पे एल्स के साथ इसको क्लोज कर देंगे। और अगर ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं है तो क्या हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे debug डॉट लॉग बोथ नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। और इस तरह से हमने ये इफ एल्स स्टेटमेंट की जो है वो एक एग्जांपल है। तो इसको हम ट्राई भी कर लेते हैं, यूनिटी में आते हैं और गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर हम अब यहाँ पे जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट को ऐड कर देते हैं। और अब अगर हम रन करते हैं गेम तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंसोल के अंदर हमारे पास यहाँ पे ये कंडीशन आ रही है, कौन सी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। कंडीशन 1 इज़ ट्रू। ओके जी, ये फर्स्ट एग्जांपल देख लिया आपने। तो इसी तरह से हम इफ एल्स स्टेटमेंट को बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज के हमारे पास है जी इंटीजर स्टूडेंट ए नंबर्स हैं फॉर एग्जांपल और उसके नंबर हैं जी हमारे पास 30, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट ए, सॉरी ये नंबर्स को मिला लें इसके साथ, ये की वेरिएबल है तो ये आगे जी 30। तो अब हम कहते हैं जी कि अगर स्टूडेंट ए के नंबर जो हैं वो ग्रेटर हैं या आप यूँ कर लें कि लेस देन 30 तो इसको हम क्या देते हैं जी फेल। और इसको कहते हैं हम स्टूडेंट नंबर्स आर ग्रेटर दैन 30 तो इसका नंबर हम दे देते हैं 35, चले तो 30 तो ये हो जाएगा पास, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं हैं तो ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो ये बताने का मकसद ये है कि हम इनको डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इनका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगी वो भी हम आगे सीखेंगे।
तो यहाँ पे अब आ जाए तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कंसोल के अंदर आपको पास रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारी इनिशियल जो स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं वो हैं 35। तो होपफुली आपको आइडिया हुआ होगा इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स का, और इन्हें मैंने बहुत सिंपल रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।